Good afternoon, dear students. In our previous lecture, we have studied about the pre-Mendelian concepts of inheritance. So, today, before starting Mendel's law of inheritance or Mendelism, we will study some genetic terms under this topic, genetic terminology. These terms will be used further in the Mendel's law of inheritance. So, our first term is character. Distinct morphological and physiological feature of an individual is called character. क्लियर, जो एक ऑर्गेनिज्म है या इंडिविजुअल है उसका जो कोई एक फीचर है, लाइक उसकी हाइट अगर हम देख रहे हैं कि उसकी हाइट क्या है, कि वो टॉल इन हाइट है, तो वो क्या है, उसका एक करेक्टर है. या कोई है जैसे वो ड्वार्फ इन हाइट है, उसकी हाइट कम है. वैसे ही जैसे स्टेम हाइट, कोई प्लांट है या ट्री है जिसका स्टेम बहुत हाई जा रहा है ऊपर तक, क्लियर. और दूसरा क्या है, दूसरा प्लांट है जो स्मॉल इन हाइट है. और नेक्स्ट इज़ फ्लावर कलर. क्लियर, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर कलर्स हैं वो उन फ्लावर्स के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं. शेप ऑफ सीड, type of hair, color of skin, these all are characters of an individual. Next genetic term is trait, and trait is expression of a character. कैरेक्टर समझ में आ गया, जो एक फीचर है इंडिविजुअल का. और ट्रेट क्या है, जो एक्सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म का. क्लियर, जैसे एग्जांपल टॉलनेस है, यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, हाइट, और उस पर्सन का ट्रेट क्या है, टॉल, दैट इज ट्रेट. ड्वार्फनेस, कर्ली और स्ट्रेट हेयर, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. जैसे फ्लावर कलर है, वाइट है या पिंक है. क्लियर, तो वो क्या है, फ्लावर कलर वहाँ पे कैरेक्टर है, और पिंक क्या आ गया, उसका अपना ट्रेट आ गया कि वो पिंक इन कलर है. नेक्स्ट genetic term is unit factor. It is a unit of inheritance which controls a trait like capital T for tallness and small t for dwarfness. क्या बोला इसको, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस आ गया मीन्स ये वो यूनिट है जो क्या हो रही है, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है. द यूनिट फैक्टर हैज़ बीन कॉल्ड जीन बाय जॉनसन इन 1909. अब हम जो मॉडर्न जेनेटिक्स या बोले नाउ अडेज हम टर्म यूनिट फैक्टर यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जीन यूज़ करते हैं. क्लियर, तो जीन क्या है, डीएनए जो आपने स्टडी किया हुआ है उसका एक छोटा सा सेगमेंट है जो एक ट्रेट को, जो एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. क्लियर, जीन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में. अभी क्या याद रखो, जो यूनिट फैक्टर है जो एक कंट्रोल कर रहा है, जैसे टी लिया टॉलनेस के लिए, ठीक है, और स्मॉल टी लिया डॉफनेस के लिए. क्लियर, तो ये ट्रेड्स हैं दोनों, टॉलनेस और डॉफनेस. क्लियर, और इनका करेक्टर क्या है, हाइट. तो ये क्या है, एक फैक्टर है जो टी एक यूनिट फैक्टर है जो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा है, और स्मॉल टी भी एक फैक्टर है, यूनिट फैक्टर, जो डॉफनेस को कंट्रोल कर रहा है. Clear? So the term unit factor was replaced with gene by Johnson in 1909. Genes occur in a linear sequence on a chromosome. Gene is a segment of DNA that has a particular function. जैसे आप DNA ड्रॉ करते हो तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ऐसे टू पैरेलल स्ट्रैंड्स रन टुगेदर. तो ये मान लो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उसको क्या बोला है, द टर्म गिवन बाय जॉनसन इज जीन. बिफोर जॉनसन, जब तक जॉनसन ने इसको जीन टर्म नहीं दिया था तब तक उसको क्या बोलते थे, यूनिट फैक्टर. और वो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है. मान लो ये जीन जो है, ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं. तो उन क्रोमोसोम्स में, क्लियर, अगर उनको हम क्या कर रहे हैं, उसका डीएनए देखें तो ऐसे दिखता है. क्लियर, जो आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है इन योर प्लस वन क्लास, तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज जीन
और ये करेक्टर कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपकी हाइट है, मान लो योर हाइट, तो ये डीएनए का सेगमेंट है जो कंट्रोल कर रहा है हाइट टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। वैसे ही हेयर कलर है कि आपने देखा होगा कि किसी के हेयर ब्लैक इन कलर है, किसी के हेयर ब्राउन इन कलर है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन। सो दैट इज अबाउट द जीन। आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज एलील। Alleles, the abbreviated form of term allelomorphs, indicates alternative forms of the same gene. In common, the alleles represent two different expressions of the same character. Clear? जो इसमें बोल रहे हैं, जैसे एलील्स हैं तो वो क्या है? टू फॉर्म्स हैं, लाइक ये एलीलोमॉर्फ, टू फॉर्म्स हैं। क्लियर? तो इसमें क्या बोलेंगे हम? जैसे ये टॉलनेस का है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस का एलील है। क्लियर? अब इसमें आता है, आपने जो 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव, जो नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे। जैसे अगर ये है, दोनों कैपिटल है, दोनों डोमिनेंट फैक्टर है, तो वो प्लांट कैसा रहेगा? प्योर टॉल। अगर इसमें ड्वार्फनेस का आ जाता है, क्लियर, ड्वार्फनेस भी है इसमें, टॉलनेस भी है, तो कैसी हाइट होनी चाहिए? इंटरमीडिएट। बट इंटरमीडिएट हाइट नहीं होती है, उसकी हाइट कैसी रहेगी? टॉल रहेगी, और हम उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे ड्वार्फनेस का। क्लियर? तो टी है रिसेसिव, खुद को एक्सप्रेस करेगा जब दोनों एलील्स किसके होंगे? ड्वार्फनेस के, तो तभी क्या होगा? ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। यहाँ पे हमने देखा जो कैपिटल टी है, जो डोमिनेंट ट्रेट एलील है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, हाइब्रिड टॉल बन रहा है वहाँ पे प्लांट, और यहाँ पे जब दोनों आगे ड्वार्फनेस के, तभी ये जो रिसेसिव वाला एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने नेक्स्ट लिए हैं वो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट लिए हैं। तो जीन सिंबल, ईच ट्रेट इज गिवन बाय अ सिंबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस फॉर अलॉटिंग सिंबल्स, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो ये क्लियर हो गया जो कैपिटल फॉर्म में लिखा हमने, दैट टॉलनेस। ठीक है, तो वो कैपिटल क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, और जो स्मॉल है, स्मॉल टी है, दैट इज रिसेसिव ट्रेट। एक्सप्रेस कौन करेगा? जब दोनों इकट्ठे हो, डोमिनेंट वाला ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो वो क्या है? हाइब्रिड टॉल है। अवर नेक्स्ट टर्म इज जीन लोकस। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स पे जो रेड रेड कलर का दिया हुआ है, दैट इज जीन लोकस की, उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है क्रोमोसोम में जिसको जीन लोकस बोलते हैं। ये इट इज़ द पोर्शन और रीजन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। पोर्शन है क्रोमोसोम पे जहाँ पे वो जीन क्या है? प्रेजेंट है। द एलील्स ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से हुए? जैसे हमने अगर किसको डिवाइड करना है? ह्यूमन क्रोमोसोम्स को। ह्यूमन बींग्स में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, and as you all know they are in pairs and they are having 23 pairs of chromosomes. और उन 23 पेयर्स में क्या होता है? 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? सोमैटिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हुए? जैसे आपकी हाइट, आपके कलर ऑफ योर हेयर, कलर ऑफ योर स्किन,
क्लियर, वो सारे कुछ वो कंट्रोल करें जो सोमैटिक बॉडी आपकी जो ग्रोथ है, ऑल जो ग्रोथ है आपकी बॉडी की, सोमैटिक ग्रोथ। क्लियर। और जो 23rd पेयर है, जो लास्ट पेयर है, 22 पेयर्स हो गए सोमैटोजोम्स के, ऑटोजोम्स के जो सोमैटिक कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और जो 23rd पेयर है, जो लास्ट पेयर है, दैट इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, और दैट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्लियर। तो अब ये जो 23 पेयर्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे? होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में। जैसे फर्स्ट पेयर है, ये मान लो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो ये दोनों क्या हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर। तो इनके जो सेम लोकस पे रहेगा प्रेजेंट, जैसे अगर हाइट का है, जैसे आपको 2 बताया, उसमें क्या बताया? उसमें 2 ट्रेट्स, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये मान लो अगर हाइट का है, क्लियर, अगर वो जैसे प्योर टॉल है तो दोनों जो जीन लोकस है वहाँ पे कौन सा होगा ट्रेट? कैपिटल टी का। अगर वो हाइब्रिड टॉल है तो एक में कैपिटल टी होगा और दूसरे में स्मॉल टी होगा। और अगर ड्वार्फनेस के हैं वो जीन्स दोनों, अगर एलील्स ड्वार्फनेस के हैं तो वो स्मॉल लेटर में जो टी लिखा हुआ है ड्वार्फनेस का रिसेसिव ट्रेट रहेगा दोनों जीन लोकस पे। क्लियर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें क्या बताया हमने, पेयर्स में जैसे क्रोमोसोम्स हैं। और दूसरा क्या कंसेप्ट चलता है वहाँ पे? इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम्स कहाँ कहाँ से आए? एज यू ऑल नो, जो एग सेल है और जो स्पर्म है, ठीक है, यहाँ से फीमेल गैमीट और यहाँ से मेल गैमीट। दे विल कैरी द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। और ड्यूरिंग क्या होंगे? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम 46 क्रोमोसोम्स। तो ही वो 23 क्रोमोसोम्स हैं जो क्या है, बोथ पेरेंट से आए और होमोलोगस पेयर बने। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द चाइल्ड, दैट इज अबाउट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं होमोजाइगस, हिट्रोजाइगस और हेमीजाइगस में। होमोजाइगस, तो अभी जो हमने ट्रेड स्टडी किए कि जो 2 फॉर्म्स हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर दिस नेक्स्ट जेनेटिक टर्म. So first is homozygous. Homo stands for similar. So here you can see the examples, capital T, small t. Homozygous dominant, homozygous recessive. तो दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों एलील्स both are similar, both are identical. The organism in which both the genes of a character are identical is said to be homozygous or genetically pure for that character. Like क्या लिखा था वहाँ पे? Pure tall, pure dwarf. Clear? Dwarfness का है ये. So that individual will be called homozygous. And the next one are heterozygous. The organism in which both the genes of a character are unlike is said to be heterozygous or hybrid. And the example is hybrid tall, having both the alleles dominant as well as recessive, but the allele which is representing or which is expressing its effect, that is dominant. Next condition, third condition is hemizygous. It is a condition where a gene is present in only a single copy in a diploid cell. Hemizygous condition occur for those genes which are found on different parts of XY chromosomes. Clear? तो hemizygous condition कहाँ आ गई? जो 23rd पेयर है, that is
XY क्रोमोसोम्स। यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स में जीन्स एक में होगा और दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में वो कॉपी जीन की नहीं होगी। जैसे हमने ये ड्रॉ किया है, ठीक है, तो एक में होगी वो, दूसरे में वो कॉपी नहीं होगी, क्योंकि वो क्या आ गया है, वाई से, वाई क्रोमोसोम है वो वहाँ पे। क्लियर? सो नेक्स्ट जेनेटिक टर्म इज प्योर लाइन। Generations of homozygous individuals which produce offsprings of only one type, they breed true for their phenotype and genotype। जो हमने यहाँ पे देखा प्योर टॉलनेस का करेक्टर में, दैट जो यहाँ से प्योर टॉल है, क्लियर, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी वो भी क्या होंगी, प्योर होंगी उस लाइन के लिए। हम नेक्स्ट क्रॉस करके भी देखेंगे तो वो उसको प्योर लाइन बोला। टॉल पी प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली टॉल प्लांट्स generation after generation on being self pollinated or cross pollinated among themselves. These form a pure line of tall pea plants। जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पन्नेट स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ हम इसको भी करते हैं जो प्योर लाइन का दिया हुआ है। तो हमने क्या लिया, 2 प्लांट्स को लिया हैविंग प्योर लाइन्स, क्लियर, लाइक दिस। किसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया या पॉलिनेशन करवाया, सेम प्योर लाइन्स है, मीन्स प्योर टॉल प्लांट है ये, और ये भी क्या है, प्योर टॉल प्लांट। ये क्या होंगे, इनको लेंगे हम पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट क्या होगा, एज यू ऑल नो द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो हियर यू विल राइट गैमीट्स। तो कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 2 टाइप्स के। क्लियर? सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट वाले हैं। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इसमें, इसको पन्नेट स्क्वायर बोला हुआ है। इसमें हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन्स। तो जो ये वाली साइड है, इस वाली साइड को हम लेंगे मेल गैमीट्स, और जो ये वाली साइड है वहाँ पे लेंगे हम फीमेल गैमीट्स। क्लियर? तो सारे के सारे क्या हैं, प्योर फॉर टॉलनेस। क्लियर? तो पन्नेट स्क्वायर को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, ये फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। अनदर नेम, फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे F की, फीलियल, FILIL, फीलियल जनरेशन। क्लियर? यहाँ पे मेल गैमीट्स आ गए, यहाँ पे फीमेल गैमीट्स आ गए। तो क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये इसको यहाँ पे, तो ये पास जो नेक्स्ट जनरेशन है, और ये गैमीट है, इसको यहाँ पे क्रॉस करवाया, तो ये फिर सेकंड वन विद द फर्स्ट वन, सेकंड वन विद द सेकंड वन। ऑल द 4 जो इंडिविजुअल्स रहेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, दे आर प्योर टॉल। तो क्या क्लियर होता है यहाँ पे, जो लाइन आई हमारी नेक्स्ट क्या बनी, वो प्योर लाइन। जनरेशन्स ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, जो ये दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल थे, दोनों में सेम टाइप के ट्रेट्स थे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें क्या है, वही ट्रेट है, प्योर है वो। जैसे पेरेंट्स के एलील्स थे वैसे ही इनमें भी एलील्स हैं, सभी के सभी प्योर टॉल हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ योर पन्नेट स्क्वायर, जो हमने देख लिया इसमें, दैट हेयर ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर इज पन्नेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं। साइंटिस्ट who has given it was Punnett, that's why its name is given Punnett। It is a checker board or a square divided into smaller squares। आप देख सकते हो इसको, लार्ज स्क्वायर है, इसको स्मॉलर में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। where all the possible types of gametes are shown। तो यहाँ पे आप मेल गैमीट्स, यहाँ पे फीमेल गैमीट्स देख सकते हो, मेल इन हॉरिजॉन्टल रो एंड फीमेल इन वर्टिकल कॉलम। क्लियर? तो वर्टिकल कॉलम में क्या है, फीमेल गैमीट्स है, हॉरिजॉन्टल में मेल गैमीट्स हैं।
They are fused randomly to obtain various types of phenotypes and genotypes. ये जो टू टर्म्स है इसको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप. क्लियर. फिनोटाइप होता है जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे उसके कलर ऑफ हेयर दिख रहा है. और जीनोटाइप्स में क्या है, जो इसके जीन्स हैं, जो एलील्स आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, दैट इज जीनोटाइप. The checkerboard was first devised by Punnett in 1927 and is known as after his name as Punnett square. तो कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले आएंगे पेरेंट्स, देन आएंगे गैमीट्स, देन आएंगे F1 जनरेशन. क्लियर. नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक टर्म फिनोटाइप. Phenotype is the set of observable characters of an individual resulting from the interaction of its genotype with the environment. Clear? तो जो phenotype है वो observable characters क्या है, जैसे height बोल रही हूँ मैं, या skin color बोल रही हूँ, या flower color बोल रही हूँ, दिख रहा है हमें कि उसका कलर रेड है, वाइट है, दैट इज हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उस कलर को, करेक्टर को. और आया कैसे वो, इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप विद द एनवायरनमेंट, जो उसके अंदर जीन्स हैं. ठीक है, जैसे वाइट रोज़ है तो नेक्स्ट जनरेशन में वाइट ही आएगा. वो किसकी वजह से आया, उसके जीन्स की वजह से आया. क्लियर. तो एग्जांपल्स ऑफ फिनोटाइप्स इंक्लूड्स हाइट, विंग लेंथ, हेयर कलर, स्किन कलर, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. और जो टर्म है फिनोटाइप, जो कहाँ से लिया है, ग्रीक वर्ड फेनेंट से, जिसका मीनिंग क्या है, टू अपीयर. टाइपोज मीन्स टाइप, किस तरह की अपीयरेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जीनोटाइप. और जीनो स्टैंड फॉर रेस एंड टाइप स्टैंड फॉर, टाइपोज स्टैंड फॉर टाइप. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या आ गया, जीन्स इन अ डीएनए. क्लियर. जो हमने देखे जो जीन्स हैं ये ऐसे ही सारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट जो सेगमेंट ऑफ डीएनए उसको जीन बोलेंगे. तो एक अगर ऑर्गेनिज्म का हम देख रहे हैं तो वो उसका क्या है, जीनोटाइप है, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर्स. क्लियर. वन और मोर कैरेक्टर्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका, हाइब्रिड टॉल, ये हैं दोनों. क्लियर. तो यहाँ देख सकते हो हाइब्रिड टॉल मीन्स जो टॉल और ड्वार्फ दोनों का डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है और एलील है, और वो फ्यूचर जनरेशन्स में फिर क्या आ रहा है, उसमें अलग अलग जनरेशन में अलग अलग आ रहे हैं इंडिविजुअल्स. तो हम देखेंगे अभी एक एग्जाम्पल को. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जीनोटाइप डू नॉट एक्सप्रेस देयर इफेक्ट्स, ओनली द डोमिनेंट ट्रेट और प्योर रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ही बताया था आपको, जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक हियर. क्लियर. प्योर जो ये यहाँ पे है, टॉलनेस का डोमिनेंट, ड्वार्फनेस का रिसेसिव है. तो वैसे ही हमने यहाँ पे सेकंड जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट किया, जैसे हमने ये जो ड्रॉ किया इधर, इसमें क्या है, जो पन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया उसमें हमने फर्स्ट जनरेशन देखी, कैसे थे, सारे के सारे प्योर लाइन थे. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, उसमें लेंगे हम टू टाइप्स में. तो फर्स्ट जो हम पेरेंट्स ले रहे हैं उसमें एक प्योर टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ है. दोनों क्या हैं, होमोजाइगस, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, गैमीट्स का. तो क्या गैमीट्स बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी. इनको सिंगल सिंगल क्यों लिखते हैं, आपको पता है, जब मियोसिस होता है तो जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया. ड्यूरिंग मियोसिस क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, और हाफ हाफ जाएगा वो दोनों सभी गैमीट्स में. दैट्स व्हाई हियर रिटन आर दे आर सिंगल. क्लियर. सो दीज आर गैमीट्स. एंड आफ्टर दैट क्या होगा, देयर विल बी F1 जनरेशन, filial one generation, and we will draw a Punnett square here. And what you have to draw, male gametes towards the horizontal row and female gametes toward the vertical row. So first
देन फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स फर्स्ट फीमेल गैमीट है यहाँ पे, ये सेकंड मेल गैमीट लिया हमने, यहाँ पे हम क्या लेंगे, फर्स्ट मेल एंड फीमेल गैमीट, देन सेकंड मेल गैमीट एंड सेकंड फीमेल गैमीट। तो क्या देख रहे हो आप, सारे के सारे कैसे आए हैं इसमें, जो F1 जनरेशन है सारे के सारे कैसे आए, हाइब्रिड टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल भी इनको बोलते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट जो टी कैपिटल टी है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट एलील, और जो रिसेसिव है दैट विल नॉट शो इट्स इफेक्ट। तो प्लांट्स कैसे आए सारे के सारे टॉल। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सेकंड जनरेशन में हमने क्या देखना है, फिनोटिपिक जो हमने यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप स्टडी किया उसकी रेशियो कैसे लिखते हैं, हमारा वो रहेगा इसमें नेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम सेल्फिंग करवाएंगे इसमें, तो हाइब्रिड टॉल क्लियर, ये हमने ले लिए पेरेंट्स। और नेक्स्ट जो हम गैमीट्स बनाएंगे वो कैसे बनेंगे, 2 टाइप्स में। और नेक्स्ट जो फिर हम क्या बनाएंगे, पन्नेट स्क्वायर। तो उसमें क्या है, ये मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स लिख लिया हमने, क्लियर। सो फर्स्ट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कैपिटल टी, बोथ आर कैपिटल टी। सेकंड में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट फीमेल गैमीट एंड सेकंड मेल गैमीट। थर्ड में फर्स्ट मेल गैमीट एंड सेकंड फीमेल गैमीट। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, मेल और फीमेल गैमीट ड्वार्फनेस के हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 टाइप्स के आए हैं इसमें, क्लियर। जो हम इसको बोलेंगे एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है दैट इज प्योर टॉल, क्लियर। जो सेकंड और थर्ड है वो कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल। वाई हाइब्रिड, बिकॉज दे आर हैविंग द एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, हाइब्रिड हो गया। और टॉल खुद को एक्सप्रेस करेगा तो टॉल लिखा यहाँ पे। और लास्ट वन इज रिसेसिव ट्रेट फॉर हाइट, एंड वी विल राइट हियर प्योर ड्वार्फ। जब ये होमोजाइगस स्टेट में होता है रिसेसिव, तभी ये खुद को एक्सप्रेस करता है। तो ये कैसा प्लांट आया, प्योर ड्वार्फ। तो अब हम इसकी जो रेशियो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखें आगे, क्लियर। 1 हमारे पास आया है प्योर टॉल, जो ये है उसका लील्स। 2 आए हैं उसमें हाइब्रिड टॉल, जिसका ये है जीनोटाइप जिसको अगर हम बोलें तो। लास्ट में 1 आया है प्योर ड्वार्फ। तो फर्स्ट लिखेंगे हम फिनोटिपिक रेशो। सो फर्स्ट वी विल राइट फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक क्या बोला था आपको, कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो हमें उस प्लांट को देखेंगे, हम उसके जीन्स नहीं देख रहे हैं, क्लियर। हमें ये नहीं दिख रहा है कि उसमें एक ड्वार्फनेस का है, एक उसमें टॉलनेस का है। तो हमें क्या दिख रहे हैं, 3 प्लांट्स हमें उसमें टॉल दिख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 3:1, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, क्लियर। वो हमें टॉल दिख रहे हैं, हम उसके जीन्स में नहीं गए, हम उस प्लांट को देख के क्या बता रहे हैं, फिनोटाइप बता रहे हैं, उसका फिनोटिपिक रेशियो बता रहे हैं कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। बट जब हम उसके जीन्स में गए, जैसे ये देखा हमने कि उसके एलील्स कैसे हैं, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे फिर उसकी जीन्स वाली रेशो, जीनोटिपिक रेशो। तो जीनोटिपिक रेशो क्या रहेगी, 1 रहेगा उसमें प्योर टॉल, 1:2, 2 रहेंगे उसमें हाइब्रिड टॉल, और 1 रहेगा उसमें प्योर ड्वार्फ।
क्लियर। तो ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो है, जो हम इसकी जीन्स या एलील्स देख के हम बता रहे हैं कि उसमें क्या है, 1 प्योर टॉल है, 2 उसमें हाइब्रिड टॉल है, 1 उसमें प्योर ड्वार्फ है। और फिनोटिपिक रेशियो में हमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने 3 टॉल 1 ड्वार्फ, हम उसके जीन्स में नहीं जा रहे थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक टर्म्स और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। क्लियर, जो हमने इसमें स्टडी की। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा मेंडल्स का, जिसमें हम मेंडल्स के लॉज स्टडी करेंगे। क्लियर।